7 दिवसीय भगवत गीता की कार्यशाला सुरभि संगीत महाविद्यालय जानकीपुरम में आयोजित की गई। इस अवसर पर कई वरिष्ठ समाजसेवी एवं भक्तगण सुरभि संगीत महाविद्यालय जानकीपुरम लखनऊ पधारे, जहां पर श्री आशुतोषाम्भरा जी महाराज जी ने अपने दिव्य वचनों से लोगों को मन मोहित कर दिया और उन्होंने ज्ञान की गंगा बहाकर सभी के चक्षु खोल दिए और आए हुए सभी आगंतुकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। और उन्होंने बताया वह ईश्वर के साक्षात दर्शन, परम ब्रह्म परमेश्वर के प्रकाश में दर्शन कर चुके हैं और वो चाहते हैं प्रत्येक मनुष्य उस दिव्य दर्शन का दर्शन करे और प्रभु के श्री चरणों में रहे और सभी की सेवा भाव से जनता की सेवा करता रहे। इस अवसर पर सभी लोगों को आशुतोषाम्भरा जी महाराज जी ने सम्मानित करने का भी कार्य किया। यह आयोजन सुरभि श्रीवास्तव जी के कहने पर, उनके अनुरोध पर संत समागम बैठाया गया और श्रीमद्भागवत 7 दिवसीय ज्ञान की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर माँ गायत्री सेवा संस्थान के अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह, वर्षा दीक्षित, राष्ट्रीय नवल टाइम्स के संपादक नवल किशोर त्रिपाठी समेत कई लोग उपस्थित रहे। यहां पर परम पूज्य गुरु जी का सम्मान भी किया गया। उन्हें अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत, सम्मान, अभिनंदन, वंदन किया गया और साथ ही साथ उनके महादेव बाबा एवं आचार्य जी का भी अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया। मंजूलता श्रीवास्तव जी ने आए हुए सभी साधु संतों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन किया और साथ ही साथ सभी लोगों ने भक्ति रस का रसपान करते हुए वहां पर उपस्थित हुए। जानकीपुरम वार्ड की पार्षद खुशबू मिश्रा मुख्य अतिथि के तौर पर पधारी। उन्हें स्वामी श्री अशोकाम्भरा जी महाराज जी ने सम्मानित भी किया। राष्ट्रीय नवल टाइम्स के संपादक नवल किशोर त्रिपाठी जी को सम्मानित किया गया। इसी प्रकार पशुओं की देखभाल करने वाले ज्ञान तिवारी, वर्षा दीक्षित समेत कई वरिष्ठ समाज सेवियों को सुरभि संगीत महाविद्यालय में स्वामी आशुतोषाम्भरा जी महाराज द्वारा सम्मानित किया गया। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स के न्यूज चैनल पर किस तरीके से समाज सेवियों ने सम्मानित करने का बीड़ा उठाया और ज्ञान की गंगा बहाई जा रही है। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सुरभि श्रीवास्तव ने 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से लोग पधारे और गीता के बारे में जानकारी कर सके। गीता कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, अर्जुन को क्या उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, ये सभी कुछ स्वामी आशुतोषाम्भरा जी महाराज जी ने जनता को आज बताया। और जानकीपुरम में ये इतनी भीड़ भाड़ रही कि उनको सुनने के लिए, देखने के लिए काफ़ी लोग उत्सुक दिखाई दिए। स्वामी आशुतोषाम्भरा जी के साथ महादेव बाबा और उनके आचार्य जी भी रहे और उन्होंने राष्ट्रीय नवल टाइम्स से वार्तालाप करते हुए बताया कि ये देश सनातनों का देश है और ये भारतवर्ष नदियों का देश है, साधु संतों का देश है और जिस किसी मनुष्य को भगवान के दर्शन करना है वह उनसे मिल सकता है और वो उनके दर्शन भी करा सकते हैं। और किस तरह क्या इसका राष्ट्रीय नवल टाइम्स की खास रिपोर्ट। लोग जनता जनार्दन जानना चाहती है वो पूरे भारतवर्ष की। सर, प्रथम तो सभी को हमारा साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद है। माँ भारती सभी का मार्ग प्रशस्त करें। रही दर्शन की बात, तो फल खाने से ही पता चलता है वो मीठा है या कड़वा, उसी तरह दर्शन करने से पता चलता है दर्शन कैसा होगा, वो बखान नहीं है। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है, पार ब्रह्म के खेल को कहो कैसे को अनुमान, कहिबे को शोभा नहीं देखा नहीं प्रमाण। तो उसका प्रमाण देखने से ही मिलता है, उसकी लीला का दर्शन करने से मिलता है। सुन के रसास्वादन करना अलग बात है और भोजन को खा के पेट की शुदा शांत होना अलग बात है। तो आपको अगर अपनी आत्मा की शुदा शांत करनी है तो उसका दर्शन करना पड़ता है, उसके लिए नेत्र प्राप्त होते हैं और वो दर्शन मिलता है। तो वो जब देखा तब गावा,
तवजन धीरज पावा, जब देखते हैं तभी उसका बखान करते हैं। और ये कार्यशाला गीता हमारे सनातन धर्म इनके ऊपर रखी गई थी कि लोग जो आज बहुत चीज़ें नहीं जानते, बहुत सारी चीज़ें पे लोगों को तंज कसा जाता है, विज्ञान के निकष पे संस्कृति गई कसी सी, यह कल्पना युवाओं के मन में बहुत बसी थी। तो हमारा समाज दिगांत भ्रमित हो चुका था, तरह तरह के उन पे कंज कसे जाते थे, अरे इतने करोड़ देवता होते हैं, ये होता है वो होता है, कोई थोती कल्पना है, सिर्फ मैथोलॉजी है, सच्चाई कुछ नहीं। मैंने समाज की नज़रों के वह चंद लोग जो हमारे पास थे, जो देव कृपा से हमारे पास उपलब्ध हुए थे, उनको मैंने क्योंकि साइंटिफिक रीज़न से बताया, क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल साइंस साइंस ऑफ साइंस है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइंस ऑफ साइंस यानी विज्ञानों का विज्ञान। जहाँ विज्ञान अपनी भाग दौड़ समाप्त करता है, वहाँ से हमारे स्पिरिचुअल साइंस प्रारंभ होता है और प्रमाण सहित होता है। तो इसी के संबंधित ये कार्यशाला थी 7 दिन की, और जिसमें हमारे ये सभी भारतीय माँ भारती के शिष्य भक्त, माँ भारत की संतानें यहाँ उपस्थित हुई थी, उसका लाभान्वित हुई, और अपना अनुभव तो यही बताएंगे 7 दिन का कि इनको कैसा लगा। अभी हिंदू महासभा में भी आप कपूरथला पर आयोजन कार्यक्रम में अतिथि के रूप में विराजमान थे मंच पर। मैंने पूर्व भी देखा, काफी संत महात्मा आए हुए थे और काफी दूर दूर से महात्मा आए थे और काफी हिंदू राष्ट्र घोषित करने की भी बात कर रहे थे। तो क्या ये हिंदू राष्ट्र बहुत शीघ्र भारतवर्ष में घोषित होने वाला है, या संत समागम पूरी तरीके से समाया हुआ है, इसलिए बीड़ा उठाया हुआ है पूरी तरीके से? एक बात मैं बताना चाहता हूँ, बड़ी सूक्ष्म है। संविधान में आपको कभी भी माइनॉरिटी नहीं समझी जाती है। तो जहाँ पे जब जिसकी बहुमिता होती है वही प्रधान होता है, और सत्यमेव जयते सबसे पहले वही लिखा होता है। और जब आप सर्वप्रथम जो हमारा संविधान है उसका प्रथम पृष्ठ जो पूर्व में छपता था, अब तो नहीं, उस पर राम दरबार होता था। यह सब प्रमाणिकता था हिंदू राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र का प्रमाणिकता था, बस कहने को नहीं था। अब वो कहने वाला जो है वो सदन में बहुत जल्दी ही दिखेगा भी। 2024 का एक रहस्य है, वो जल्दी ही उद्घाटित होगा, जल्दी ही समाज 2023 में उसका अवलोकन देखेगी। तो बिल्कुल हिंदू राष्ट्र ये, क्योंकि यही एक हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, जो विश्व में प्रेम, सौहार्द, शांति का प्रतीक है, अन्य कोई धर्म नहीं। क्योंकि धर्म केवल एक ही है जो सनातन से चला आ रहा है, क्योंकि ये संस्कृत भाषा है, ये संस्कृत तो फिर सनातन की है, तो अन्य कोई धर्म कैसे हो सकता है, अन्य पंथ हो सकते हैं। इसलिए हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र सार्थक है, होगा और जरूर होगा। ये 7 दिवसीय भागवत गीता पर आपने अभी जो है धर्म कार्यशाला आयोजित की, ये जानकीपुरम में सुरभि संगीत महाविद्यालय में काफी लोग इससे ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। किस तरीके के संदेश दे रहे हैं आप? ये संदेश गीता के हैं, ये संदेश रामचरितमानस पे है, ये संदेश हमारे सनातन के उन समस्त ग्रंथों में है। क्योंकि राम और कृष्ण केवल बांसुरी में और वृंदावन में नहीं बसते हैं, वह गीता के धर्म क्षेत्र में बसते हैं, धर्मभूमि के कुरुक्षेत्र में बसते हैं, जिन्होंने आजीवन युद्ध किया था, जिनका जीवन सदैव जन्म से लेके और अंतिम यात्रा तक संघर्षरत रहा था। यह संदेश उसका है कि आपका जीवन भी ऐसा ही है। आप जब जन्म लेते हो, माँ की कोख से बाहर आते हो, और जब मृत्यु तक जाते हो, मृत्यु की वृत्तांत पीड़ा को सहते हो, वो सारा संघर्ष युद्ध का होता है। और गीता ये सारे जीवन का सार है, यह सारा संदेश हमें दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरभि जी बताइए, आप किस तरीके का संदेश देना चाह रही हैं? आपके यहाँ 7 दिवसीय भगवत गीता की कार्यशाला हुई, काफी भक्तगण आए और काफी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जी, देखिए, मैंने ये कार्यक्रम स्पेशली बच्चों को लेकर के युवाओं तक धर्म को पहुंचाना मेरा ध्येय था। लेकिन कहीं मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं तक मैं धर्म को लेकर अभी जिस रूप में चाहती थी नहीं ले जा पाई हूँ। लेकिन हाँ, क्योंकि ये पहला कदम है जिसको बेबी स्टेप कहा जाता है, ये वो साबित हुआ। लोगों में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मुझे दिखा और धर्म को जानने की, सनातन को जानने की बहुत तीव्र इच्छा दिखी, जिसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी, मुझे आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपकी। आपने सभी लोगों को सम्मानित किया और संगीत की आप देवी कही जाती हैं। एक डिग्री इंटर कॉलेज में आप संगीत पढ़ाती हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? ये जो 6 दिन की यहाँ का गीता पर कार्यशाला हुई, ये जी। बहुत ज़रूरी था बच्चों को अपने शिक्षित करने का। धर्म के विषय में, अपने जी। गीता के ज्ञान से उनको सिंचित करना बहुत ज़रूरी था। उनको नॉलेज होना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में क्या जी। क्या चीज़ें हैं जो हमको सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, जाननी चाहिए। इसी के हेतु हम ये कार्यशाला रखी गई थी, और जो कि काफ़ी कुछ सफल रही। जी। काफ़ी बच्चों ने इसका अनुसरण किया। और सबने इसका लाभ लिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी कार्यशाला रही, हमें बहुत भी बहुत अच्छा धन्यवाद लगा। आपका। मैं अब यहाँ पर डिक्लेयर करना चाहती हूँ हमारे प्रश्नोत्तरी के हमारे विनर्स जो हैं। प्रथम है श्रीमती विभा श्रीवास्तव जी। तालियां बजाओ भाई, श्रीमती बाहर विभा भी- बाहर गए
सभी लोग अंदर आ जाएं और प्रश्नोत्तरी का विभा जी को अंगूठी दीजिए। प्रश्नोत्तरी के लिए सम्मानित किया जा रहा है। सभी लोग अंदर आ जाएं। और ये हमारी प्रतिभा दीदी की तरफ से दिया गया सम्मान था, जिसको कहा गया था कि जो प्रथम आएगा तो प्रथम पुरस्कार इनको मिलने जा रहा है। ये रुद्राक्ष है पंचमुखी, श्रीमती और विभा समर्पित है विभा श्रीवास्तव जी। इन्होंने सबसे ज्यादा प्रश्नों के उत्तर सटीक दिए हैं। सभी लोग तालियों से appreciation करें। विभा जी ने तो कमाल करके। द्वितीय पुरस्कार जा रहा है हमारी निवेदिता कुंवर जी को। बिहार का जादू सर चढ़ के बोला है आज। मतलब नकल के बावजूद अरे आइए, बहुत ज्यादा बिहार से आते हैं। मीडिया प्रभावित मीडिया वाले कह रहे हैं ऐसा ना करिए। हमारा तृतीय नकल के लिए पुरस्कार क्या जा रहा है आज खुशबू मिश्रा जी, जो कि हमारी आज बिना क्लास ज्वाइन किए जिन्होंने देखिए खुशबू मिश्रा जी को जो है कि पौधा भेंट किया जा रहा है, और देखिए मतलब जो है कि पर्यावरण के ऊपर देखिए पौधा पुष्प की तरह पौधा भेंट किया जा रहा है। आप देख रहे हैं प्रमाण पत्र के साथ खुशबू मिश्रा सम्मानित हो रही हैं। क्षेत्रीय पार्षद हैं, काफ़ी कार्य कर रही हैं। मैं बुलाना चाहूंगी हमारे ज्ञान तिवारी जी को। है क्या ज्ञान तिवारी जी? ज्ञान तिवारी जी से मैं कहना चाहूंगी, ज्ञान तिवारी भाई पशुओं को काफ़ी प्रेमी है और काफ़ी भी कोई भी डॉग स्ट्रीट हो, बेजुबान जानवरों के लिए कार्य करते हैं, उनके लिए एम्बुलेंस चलाते हैं। ये बहुत ही गौरव की बात है। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं बता सकती हूँ कि कितना खूबसूरत काम इनका है, वो शब्दों में वर्णित ही नहीं हो सकता है। क्योंकि इनको आशीर्वाद भी दीजिए, इनके सपने भी बहुत अच्छे और ऊंचे। और आप लोगों का सानिध्य चाहिए और पूरे समाज को ही चाहिए, हमें क्या सभी को आवश्यकता है। और जिस तरीके से आज मैंने क्लास तो अटेंड नहीं की और एग्जाम में 2 नंबर मिला, तो शर्मसार तो हैं हम कि हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी, सनातन धर्म, और मतलब सनातन का भी नहीं मालूम है। मैं चाहूँगी कि, लेकिन मैं एक चीज़ जो हमेशा से सोचती हूँ, मैं प्रश्नोत्तरी में भी ये पूछना चाह रही थी, कहना भी चाह रही थी कि जैसे बच्चे स्कूल में प्राइमरी सेक्शन में पढ़ते थे, पहले नर्सरी केजी में पढ़ते थे, अपग्रेड कर दिया गया कि अब उन्हें प्लेवे मेथड से पढ़ाया जाए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई जाए, सरकारी आवाज भी, अरे वो विधानसभा भी मॉडर्नाइजेशन की जा रही है। मैं चाहती हूँ कि धर्म में भी कुछ ऐसा क्रिएटिव इनोवेशन हो जिससे कि बच्चे अट्रैक्ट हो। मैं तो बैठ के सुन रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी नहीं बैठेगी, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ही इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। चाहे आप IT विभाग के अपने स्टूडेंट्स या शिष्यों से इसकी मदद लें, लेकिन कुछ ऐसा करें कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो जानना चाहती है, बस हमें उनके तर्क का उत्तर देना है। बात ये है कि मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा इनोवेशन हो जिससे कि हम नई पीढ़ी को अपने साथ ले सकें, क्योंकि विवेकानंद जी इसका उत्तर देना चाहूँगा। अक्टूबर में ऐसी चीज़ें आ रही हैं बहुत जल्दी समाज को एक ऐसे ऐप के द्वारा, और इसमें मैक्सिमम गुरुकुल्स को और स्कूल से उनको जोड़े जाएंगे, और जिसपे ऐसी ही एनिमेशंस के द्वारा ग्रंथों के बारे में, उपनिषदों के बारे में, वेदों के बारे में, कैसे ऋषि ध्यान करते थे, कैसे वो मंत्र आते थे और वो मंत्र कैसे बोलते थे और गणेश जी कैसे लिखते थे। तो हम लोग इस पे मैं काम करवा रहा हूँ, बहुत बड़े आर्टिकल से मैं इसको वर्क करवा रहा हूँ। बहुत जल्दी ईश्वर ने चाहा, मानव बुद्धि का आशीर्वाद रहा, तो ये जल्दी हमारे पास। एक छोटी सी बीमारी ने पूरे विश्व को हमारी पहचान करा दी। तो उसी तरह आत्मा, पहले तो साइंस, हमारा पाश्चात्य दर्शन, हमारे भारतीय दर्शन में तो था आत्म तत्व होता है, आत्मा की ओर अग्रसर होना है, यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तुम अमृत की संतानें हो, यह घोष विवेकानंद ने वेदों से निकाल दिया। अमृतस्य पुत्र, अमृत की संतानें हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं, जीव हैं। यह बात रामचरितमानस में हम जब उसके पाठ करते हैं तो न जाने कितनी बार आता है। पर प्रश्न ये उठता है, बाहरी रूप से हम क्या दिखते हैं? शरीर दिखते हैं, वह शरीर जो क्षण भंगुर है। तो आत्मा तो दिखती नहीं है। और हमने अभी सुना कि जब तक कोई चीज हमें दिखे ना, हम उसका शोध कैसे करेंगे? तो बहुत बड़ा प्रश्न है। तो फिर क्या हम कभी शोध कर ही नहीं पाएंगे? एक होता है आत्म मंथन,
स्व मंथन। दो चीज है, आप कोई कर्म करते हो, दिन भर का कर्म किया आपने और रात को आप घर पे आए, अपने बेड पे जाने से पहले आपने दिन भर के लेखे को देखा, आपने क्या क्या किया, आपने कितनों को दुख पहुंचाया, कितनों को सुख पहुंचाया। आपके कर्म से आपके राष्ट्र को, आपके देश को, आपके माता पिता को और आपको क्या क्या हानि हो रही है और उससे क्या क्या उत्थान हो रहा है। यह है स्वनिरीक्षण, यह है स्व के कर्मों का निरीक्षण, और इसे हर मनुष्य को करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। अगर जो स्वनिरीक्षण करता है वह कभी भी बंधनों में और बुराइयों में और द्वेषों में नहीं फंसता, क्योंकि वह दिन भर का निरीक्षण करेगा तो उसे नजर आएगा कि ये कष्ट मैंने अनायास ही दे दिया, अरे ये क्या, ये तो मैंने अपने माता पिता के कुल पे कलंक लगा दिया, ये कर्म से तो कलंक लग जाएगा, ये तो परंपरा नहीं है, कल को ये कर दिया, मैं कल को उसी समाज में मुझे जाना है तो मैं कैसे चेहरा दिखाऊंगा। कई बार ऐसे कर्म हो जाते हैं अनायास। जैसे द्वापर में भीष्म पितामह के द्वारा एक ऐसा कर्म हो गया जिन्होंने उनका स्वनिरीक्षण नहीं किया। जब वो जा रहे थे रथ से और एक सांप पड़ा मिलता है और उन्होंने उसको अपने धनुष में तीर में उठा के किनारे उसे हटाया उसकी सुरक्षा के लिए, पर वह जाके धस के बहुत ही तड़प के मरा। उसका वह निरीक्षण किया होता तो शायद वह जो जिस कष्ट को इन्होंने प्राप्त किया उसको वो नहीं प्राप्त करते, वो जाते देखते कहीं सांप को कोई कष्ट तो नहीं है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए स्वनिरीक्षण अति आवश्यक है। आप जब बेड पे जाएं उससे पहले आधा घंटा आप अपने आप को दें, किसी और को नहीं। वैसे तो देते ही हैं पर वास्तविकता में अपने आप को दें, सब बंद करके थोड़ी देर के लिए सबसे दूर एक कमरा बना ले जिसे हम कहते हैं मेडिटेशन रूम, ध्यान कक्ष, या उसको लिख ले स्व से मिलने का कक्ष। हम अपने आप से मिलने जा रहे हैं और आधे घंटे के लिए सब चीजों से, सारी गजस से, सारी दुनिया से दूर होके अच्छे से नहा धो के जाके उसमें बैठे और निरीक्षण करें। आप देखेंगे वह निरीक्षण का फल आपको इतना जल्दी मिलता है कि जितनी जल्दी तरक्की में बाकी मेहनत में नहीं मिलता है, क्योंकि उससे आपको निकल के आएगा कि ये चीजों से तरक्की जल्दी मिलती है, आप उस चीजों को कैच करेंगे। अब रही आत्म मंथन की बात, तो आत्मा जब हम देखते हैं, मतलब जिस प्रकार अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं कि तू आत्मा है, तुझे कोई मार नहीं सकता, तुझे कोई छेद नहीं कर सकता, तू देख, तू तो, तेरे और मेरे जन्म बहुत पहले से होके आए हैं और कभी भी कोई इसे मरा हुआ समझे न, हन्य माने शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। आत्मा जैसे वस्त्र हम बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर को बदलती है। तरह तरह से इसे समझाया तो क्या अर्जुन को समझ में आ गया था? अर्जुन को नहीं समझ में आया था। अर्जुन को समझ में कब आया? जब 11वें अध्याय में जाके अर्जुन कहता है कि प्रभु ठीक है, आपकी बातें बहुत अच्छी है, आप कह रहे हो आपने ये ज्ञान सूर्य इक्ष्वाकु को दिया, आप तो मेरे बुआ के लड़के हो, आप मेरे भ्रात लगते हैं, आप कैसे यह बातें कर रहे हैं? यह बातें आप कैसे कर रहे हैं? कैसे मान्य हो सकता है? भाई अगर मैं कहूं कि मैंने अनेक जन्मों को प्राप्त किया है, मैं ये कहूं कि आप जो यहाँ बैठे हैं ये आज नहीं बैठे हैं, आप सदियों से मेरे साथ चले आ रहे हैं, ये सौभाग्य आज मिला है कि आज मेरा डायरेक्ट आपसे कंट्रैक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। तो आप कहोगे ये कैसी बातें कर रहे हैं, बड़ी हाइपोथेटिकल बातें हैं, मन से परे बातें हैं, ऐसा हो सकता है क्या? और वहीं वो अर्जुन भी यही बात कह रहा है, कौन सा गलत कह रहा है? भगवान कह रहे हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सोम हूँ, मैं तो वृक्षों में ये हूँ, वो बड़ी बड़ी बातें। अब अर्जुन कह रहा है बड़ा भगवान फेंक रहे हैं, उनके अनुसार भगवान फेंक रहे हैं। तो भगवान जी कहते हैं फिर अच्छा ठीक है अर्जुन, तुझे नहीं समझ में आता, तो अर्जुन कहता है ठीक है, मैं प्रभु मानने को तैयार हूँ, मैं शिष्य अपने आप को स्वीकार करने को तैयार हूँ, पर मेरा अगर आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कर रहे हैं तो गुरु रूप में आप हैं, तो मुझे वो दृष्टि प्रदान करें जिसके बारे में आप बता रहे हैं, तब मैं मानूं। अब देखो वहां काउंटर क्वेश्चन, सीधे से कहते हैं काउंटर क्वेश्चन, वो सीधे कहता है, रुकता नहीं, प्रैक्टिकल के बिना व्यक्ति रुक जाए तो आत्मशोधन कहां से करेगा, आत्माध्ययन कहां से करेगा? भाई हमें पढ़ाया जा रहा है कि मैथ तुम पढ़ लोगे या इकोनॉमिक्स पढ़ लोगे तो दुनिया की सारी अर्थशास्त्र तुम कर लोगे। जैसे गृहिणी को बच्चों को सिखाया जाता है ना, बच्चों को बेटा तुम खाना बनाना सीख लो, पूरा घर तुम्हारे कब्जे में होगा। वैसे ही हम ये सिखाते हैं कि बेटा मैथ की ये सूत्र याद कर लो,
देखो ट्रिग्नोमेट्री हल, साइन के तुम फॉर्मूला याद कर लो और बाकी सारे क्षयों के फॉर्मूला तुम यूं निकाल लोगे। और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद कर लो, बाकी फॉर्मूला तुम ये निकाल लोगे। तो कुछ चीजें ट्रिक्स होती है, तो वैसे ही वहां पे ट्रिक्स है कि ठीक है आप मुझे करा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ कैसे कराओगे, मैं तैयार हूँ। तब भगवान कहते हैं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि जानते हैं। वो कहते हैं ठीक है, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमेश्वर। उससे पहले बोलते हैं ना तो माम शक्य से दृष्टो मननेव सचक्षुषा। इन बाहरी नेत्रों से तो नहीं, इन बाहरी नेत्रों से। अब कैसे, इसका भी उत्तर हमारे जीवन में ही मिलता है, जीवन में मिलता है। पेन के ढक्कन बंद है, या तो हम उसे चला नहीं सकते, जब हम खोलेंगे तब हमें चलाने की विधि आएगी। पेंसिल अगर शॉर्प नहीं है तो हम उसे लिख नहीं सकते जब तक उसे शॉर्प ना करें। यानी कई चीजों में रहस्य अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता है। बाहर तो निकालना पड़ता है और निकालने वाला कोई चाहिए। इसीलिए माँ छोटे छोटे बच्चों के पहले गुरु माता गुरु कहलाती है, फिर पिता होते हैं, फिर गुरु पद ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे उनकी शिक्षा स्तर बढ़ा जाता है। पर आध्यात्म भी जानने के लिए हमें सशरीर गुरु चाहिए। जैसे अगर हमें साइंस पढ़ना है और हम आइंस्टीन की फोटो लगा के उसकी रोज पूजा करें, कहें आप ही मेरे साइंस के गुरु हैं, तो क्या हमें साइंस आ जाएगा? बी प्रैक्टिकल, क्योंकि हमारा शास्त्र जो कहता है, गीता कहती है ज्ञानम विज्ञानम सहितम। क्या है? ज्ञान और विज्ञान के साथ है। विज्ञान मतलब क्रमबद्ध पद्धति है। एक टीचर चाहिए, एक जानकार चाहिए, एक मास्टर चाहिए, एक गुरु चाहिए जो आप जाने मोहे जनावे। तो वहां कहते हैं न तो माम शक्य से, और यही बात रामचरितमानस में आती है कि उगर ही विमल विलोचन ही एक लोचन है, एक विलोचन है, एक लोचन है और एक विलोचन है, लोचन से परे। जब ये खुलता है तो उगर ही विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजिनी के असूज ही रामचरित मन माने। मतलब सारी चरित्र ईश्वर के गुण, यानी आत्मा जो सब में रमण कर रही है, वह क्या है वो हमें समझ में आता है।